आपसे अनुरोध है हमारा अध्यक्ष महोदय कि आप कटअप जारी कीजिए, आंसर शीट जारी कीजिए और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बताइए, ताकि बच्चों के मन में जो संशय है कि अंदर अंदर गड़बड़ी हुई है, अगर बच्चा फेल किया है तो किस कारण फेल किया है उसका जानना उसका मौलिक अधिकार बनता है। नहीं, ना कटअप जारी किया गया, ना आंसर शीट दिया गया, ना ही नॉर्मलाइजेशन का तरीका बताया गया। और बच्चा जो पास किया उसको कितना नंबर है ये भी जानना उसका मौलिक अधिकार बनता है। लेकिन जितने भी 11 लाख बच्चे दिए थे सब मेरे बच्चे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो बच्चे पास किए उनके लिए सैल्यूट है, उनको किसी भी परिस्थिति में किसी के द्वारा हटाने नहीं जाया जा रहा है। रही बात एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की बात, तो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस 22-23 का अध्यक्ष ने मांगा है, लेकिन स्पष्ट है कि किसी भी हालत में हर साल का यानी कि अभी तक का आपको एनसीएल और ईडब्ल्यूएस स्वीकार करना ही पड़ेगा। यह मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हिंसात्मक ढंग से एक ऐसी आंदोलन होगी जो अब तक बिहार में नहीं हुआ था। बिहार पुलिस का रिजल्ट बिहार सरकार के तरफ से जारी कर दिया गया है और एक लंबे समय से लोगों का इंतजार था कि बिहार पुलिस का रिजल्ट कब आएगा। हर एग्जाम में सेटिंग होता था, लेकिन छात्रों का कहना है कि इस बार किसी सेटर का नहीं चली और जो सरकार के तरफ से नियम अनुसार था वो रिजल्ट को प्रकाशित किया गया। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए दरोगा गुरु रहमान सर हैं। दरोगा तो सर बनाते ही हैं, आप अक्सर सोचते हैं एक ट्रांसजेंडर समाज की महिला को भी ये दरोगा बना दिए हैं। हम आज बात करेंगे कि सर के कोचिंग से कितना बिहार पुलिस बने हैं, हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ द न्यूज हिंट को भी मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ, क्योंकि ये वास्तव में न्यूज हिंट खुलवाने के पीछे मेरी बहुत बड़ी मंशा थी। मैं तमाम दर्शकों से कह रहा हूँ, द न्यूज हिंट मैंने इसलिए खुलवाया जानबूझ के कि ये न्यूज हिंट एजुकेशन संबंधी तमाम मुद्दों को आपके सामने सटीक जानकारी के साथ उपलब्ध कराए, ताकि हम लोग अपनी बात को शेयर कर सकें। और किसी भी बात से परे हटकर यह चैनल निश्चित रूप से आपके लिए रामबाण साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास भी है और इस बच्चे को आशीर्वाद भी है। शुक्रिया सर इसके लिए। अब हम बात करेंगे सर, आपके संस्थान से कितने बच्चे इस बार बिहार पुलिस बने हैं? देखिए, आज तक कभी भी सिपाही हो, दरोगा हो, इसका रिजल्ट मैं काउंट नहीं करता हूं, क्योंकि जो चीज अनकाउंटेबल में होता है उसे काउंट करना संभव नहीं। अनकाउंटेबल? यस, अनकाउंटेबल में। लेकिन हाँ, बीपीएससी या यूपीएससी में मैं बता देता हूँ, क्योंकि उसमें फिक्स रहता है कि इतना फला लड़का का हुआ है। लेकिन सिपाही में अद्भुत सफलता मुझे प्राप्त हुई है, और मैं और सत्येंद्र जो हमारे डायरेक्टर हैं दोनों मिलकर एक अद्भुत ढंग से लगे हुए हैं, रातों दिनों लगे हुए हैं। जी। तो आपके बारे में ये भी बता दूं कि इस बार हम लोगों ने पहली बार, जिस तरह आपका द न्यूज हिंट हम लोगों ने खुलवाया है, उसी तरह पहली बार मैंने और सत्येंद्र ने मिलकर एक आपको फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर भी खुलवा दिया है पुनपुन में, एसएमडी कॉलेज के पास, जिसमें ट्रेनर जो है वो आपको हरियाणा से आया है, जो कि आपकी तमाम समस्याओं का निराकरण करेगा, तमाम बच्चों का निराकरण करेगा। ट्रेनिंग सेंटर भी खोल दिया है? ट्रेनिंग सेंटर भी मतलब बच्चों को पढ़ाते भी हैं और अब फिजिकली भी मेंटेन करेंगे? हाँ बिल्कुल, इसलिए कि ट्रेनर लोग मिलके बहुत गड़बड़ कर रहा था, तो इसलिए मैंने खोला है। गड़बड़ कर रहा था? खरीद फरोख्त हो रही थी, रोड पर दौड़ा दे रहा था, लेकिन मैंने हरियाणा से ट्रेनर को लाया है। और वो 4 नेशनल अवार्ड विजेता है, तो बहुत शानदार ढंग से हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। निसंदेह 1,07,079 रिजल्ट आया, जो अच्छी रिजल्ट है। इस बार चोरी भी नहीं हुई। 1 लाख बच्चे आपके रिजल्ट? नहीं, मेरे नहीं, टोटल जो रिजल्ट है 1,07,079 बच्चों का रिजल्ट हुआ है। लेकिन इस बार की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि चोरी नहीं हुई, क्योंकि डकैती के बाद ही यह परीक्षा संपन्न हुई थी, जिसको सफलतापूर्वक करवा दिया गया। लेकिन अभी भी संशय की स्थिति ये बनी हुई है कि ना तो रिजल्ट का कटअप जारी किया गया, विभिन्न वर्गों का कटअप है वो जारी किया जाता, आंसर शीट जारी किया जाता, और आपने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई है, तो किस तरह की नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई है उसने आपने जारी नहीं किया है। तो इससे बहुत सारे बच्चों में असंतोष है, और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि कोई 52 मारा था उसका हो गया, मैं 65 मारा था उसका नहीं हुआ है। तो मैं अध्यक्ष महोदय से तो अनुरोध करूंगा ही, साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करूंगा कि अगर ये सिपाही की जो बहाली हुई है पहली बार ऐसी हुई है कि चोरी नहीं हुई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बच्चा फेल किया है तो किस कारण फेल किया है उसका जानना उसका मौलिक अधिकार बनता है। और बच्चा जो पास किया उसको कितना नंबर है ये भी जानना उसका मौलिक अधिकार बनता है। तो आपसे अनुरोध है हमारा अध्यक्ष महोदय कि आप कटअप जारी कीजिए, आंसर शीट जारी कीजिए और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बताइए, ताकि बच्चों के मन में जो संशय है कि अंदर अंदर गड़बड़ी हुई है वो गड़बड़ी दूर हो जाए। मतलब अभी कटअप जारी नहीं किया गया? नहीं, ना कटअप जारी किया गया, ना आंसर शीट दिया गया, ना ही नॉर्मलाइजेशन का तरीका बताया गया। इस बार आपके संस्थान से कितने बच्चे निकले हैं सर?
हजारों की संख्या में बच्चे, हजारों की हजारों की संख्या संख्या में बच्चे निकले हैं। तो आप पुनपुन जाके फिजिकल ग्राउंड में देखिएगा तो पता चल जाएगा, हजारों की संख्या में निकले हैं। लेकिन अब तो मेन उनका है कि फिजिकल से ही मेरिट बनना है, जी, जी। इसीलिए फिजिकल पर भी जबरदस्त जोर दिवा रहे हैं। लेकिन ये तो हमारे बच्चे हुए कोई भी बच्चे, लेकिन जितने भी 11 लाख बच्चे दिए थे सब मेरे बच्चे हैं। हाँ। तो ऐसी परिस्थिति में जो बच्चे पास किए उनके लिए सैल्यूट है, उनको किसी भी परिस्थिति में किसी के द्वारा हटाने नहीं जाया जा रहा है। रही बात एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की बात, तो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस 22-23 का अध्यक्ष ने मांगा है, लेकिन स्पष्ट है कि किसी भी हालत में हर साल का, यानी कि अभी तक का आपको एनसीएल और ईडब्ल्यूएस स्वीकार करना ही पड़ेगा। यह मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हिंसात्मक ढंग से एक आंदोलन, एक ऐसी आंदोलन होगी जो अब तक बिहार में नहीं हुआ था, लेकिन पूरी तरह हिंसात्मक होगी। लेकिन मैं तमाम उन बच्चों की समस्याओं के निराकरण के लिए कह रहा हूं कि कट ऑफ जारी कीजिए, आंसर शीट जारी कीजिए, नॉर्मलाइजेशन का तरीका बताइए, ताकि बच्चों के मन में हो रही संशय को दूर किया जा सके। तो अब बच्चे जो आपके हजारों निकले हैं आपकी संस्थान से, तो वो क्या फिजिकल में गर्दा उड़ा पाएंगे? 100%। जब मेरा ट्रेनर हरियाणा से मैंने लाया है, उसको हरियाणा ट्रेनर को लाया है जो 4 नेशनल पुरस्कार विजेता है खेल का, और जबरदस्त ढंग से चल रही है, खाना पीना शुद्ध चल रहा है, शुद्ध गाय का दूध दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो भोजन और फिजिकल दोनों में किसी तरह की समझौता नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है कि मैं उसी तरह से परिपूर्ण हूँ जिस तरह से रिटेन में परिपूर्ण था, कि रिटेन में जितने बच्चे हमारे पास हुए हैं, कम से कम फिजिकल कारण उनकी छटैया ना हो। तो सर आप उन बच्चों को क्या कहेंगे? किन बच्चों को? जो बच्चों क्वालिफाई हुए हैं। जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आप एनसीएल ईडब्ल्यूएस के बारे में तनिक भी चिंता ना करें, रहमान अभी जिंदा है, आपको ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपका रिजल्ट हटाने नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए आप आश्वस्त होकर दौड़ जाइए, फिजिकल कीजिए, और अगर जरूरत पड़े मेरी तो आप मेरे पास आ जाइए। पुनपुन में एसएमडी कॉलेज में मैं रात के 7 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक वहीं रहता हूँ, सब देख के आता हूँ। और जिनका नहीं हुआ है वो भी चिंता मत करें, क्योंकि आपके बेटे, आपके मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स विभिन्न कैटेगरी कितना है, आंसर, आपको आंसर सीट और साथ साथ नॉर्मलाइजेशन के तरीका के लिए मुझे अध्यक्ष से मिलना हुआ, माननीय मुख्यमंत्री से मिलना हुआ, महामहिम राज्यपाल से मिलना हुआ, तो भी मैं मिलूंगा, लेकिन इंसाफ दिलाकर रहूंगा। सर आप क्या लोगों को ज्ञान इतना दे देते हैं सर कि आपके कोचिंग से क्या ट्रिक है सर जो हजारों बच्चा निकल जाता है? अनुशासन, नियमित टेस्ट और एनसीईआरटी को पढ़ाना मेरा मूल कर्तव्य रहता है, कि जब तक अनुशासन नहीं रहेगा और एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे और रेगुलर टेस्ट नहीं देंगे, तब तक रिजल्ट नहीं होगा। यही मूल मंत्र है मेरी सफलता का। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे दरोगा गुरु रहमान सर। दरोगा का तो ये फैक्ट्री है ही, बट ये अब बिहार पुलिस में भी हज़ारों स्टूडेंट को क्वालिफाई कर रहे हैं, और सर ने फिजिकल एकेडमी खुद खोल दिया है। सर कहाँ ये एड्रेस है सर? ये पुनपुन में एसएमडी कॉलेज के बगल में त्रिशूल फिजिकल संस्थान, तो उसमें छटने की किसी भी तरह कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जी जान लगा दिए हैं हम लोग, हम और सतेंद्र मिलके। और ट्रेनर इसीलिए हमने बाहर से बुलाया है जो कि वास्तविक ट्रेनर हो। अभी जितने लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं उनके पास किसी के पास कोई आइडिया नहीं है, रोडों पर दौड़ा देते हैं, लेकिन मैंने पूरा ट्रैक बनाया कि जिस तरह ट्रैक होता है इनके अंतिम दौड़ में होगा, उस तरह ट्रैक बनाया, सब कुछ उसी तरह की है, ताकि इनको किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। तो अब रिजल्ट के साथ साथ गुरु रहमान सर फिजिकल मेंटेनेंस भी दे रहे हैं और ट्रेंड भी कर रहे हैं। तो बहरहाल गुरु रहमान सर कह दिए हैं कि दिक्कत नहीं लेना है, सोचना नहीं है, हम सीएम से भी मिलेंगे, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का अध्यक्ष हो, उनसे भी मिलेंगे, लेकिन बच्चा घबराए नहीं। गुरु रहमान सर यहाँ मौजूद हैं। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दें नीचे कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें। अगर आप वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को घंटी बजाकर सब्सक्राइब कर लें। द न्यूज़ हिंट के लिए अमन, पटना।